गांजा पीकर पायलट प्लेन उड़ा रहा था। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस पायलट के हाथ में सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी और सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, उसी पायलट के डोप टेस्ट में गांजा यानी मारिजुआना पाए जाने का दावा किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि जिस फ्लाइट के पायलट को लेकर यह खुलासा हुआ है, उसी विमान ने उड़ान के दौरान अचानक करीब 300 फीट नीचे गोता लगाया था, जिसके बाद विमान में सवार 17 लोग घायल हो गए थे। अब सवाल सिर्फ एक पायलट का नहीं, सवाल है क्या आसमान में उड़ते विमान में बैठे सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी खतरे में डाल दी गई थी। आपका स्वागत है फोर्थ पॉइंट के इस खास एपिसोड में। आइए जानते हैं कि आखिरकार वो पायलट कौन था और उसने गांजा क्यों पी रखा था। मामला एयर इंडिया की दिल्ली से फुकेत जाने वाली फ्लाइट AI 2379 का है। 4 अगस्त को एयरबस A320 विमान में 145 लोग सवार थे। फ्लाइट ओडिशा के ऊपर से गुजर रही थी, तभी अचानक विमान को जोरदार झटका लगा और विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग विमान के अंदर उछल गए और कई यात्रियों को चोटें आईं। इस घटना में 4 क्रू मेंबर सहित कुल 17 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। शुरुआत में इस घटना को तकनीकी खराबी और टर्बुलेंस से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब इस मामले में सामने आई एक रिपोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया। द न्यूज इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि फ्लाइट के पायलट इन कमांड का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया और उनके सैंपल में marijuana यानी गांजा पाया गया। हालांकि यहाँ ये बात साफ करना जरूरी है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस लैब रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। मंत्रालय ने कहा कि किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले कन्फर्मेंट्री टेस्ट के नतीजे का इंतजार किया जाना चाहिए। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और आधिकारिक तौर पर अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो मामला बेहद गंभीर होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी साफ कह दिया है, अगर कोई पायलट प्रतिबंधित या नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पाया जाता है तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मौजूदा नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है। डोप टेस्ट पॉजिटिव आने की स्थिति में पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटाया जा सकता है। इसके बाद मेडिकल और रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया पूरी करनी होती है और फिटनेस प्रमाणित होने के बाद ही ड्यूटी पर लौटने की अनुमति मिलती है। तो सोचिए, अगर विमान के कॉकपिट में बैठा पायलट ही नशे के असर में होने का आरोपी हो तो आसमान में उड़ रहे उन सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। फिलहाल जांच जारी है और कंफर्मेंट्री टेस्ट के नतीजे का इंतजार है, लेकिन इस खुलासे ने एक बेहद गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। हवाई सफर में यात्रियों की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं, और अगर सुरक्षा की पहली कड़ी पर ही सवाल खड़े हों तो जवाबदेही तय होना भी उतनी ही जरूरी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार। Point.